हाय एंड वेलकम एचएस कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग। यस, बिल्कुल खुश होने वाली बात है। आज अनुपमा ने अपनी जीत दर्ज कर दी है और बहुत ही खुशी का माहौल है। लाइव में भी हमने बहुत खुशी आपस में बांटी है। अब बारी है आपके रिव्यूज की भी, तो रिव्यू सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी, आप कैसे हैं और मेरी सब दोस्त कैसे हैं? सबको धन्यवाद कल मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स और एडवाइस देने के लिए धन्यवाद। और अंजू मैम, आपका फीडबैक के लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, रोज़ सीख रही हूँ नया नया वर्ड्स हिंदी में। आज भी रिकॉर्ड करूँगी हिंदी में पूरा वीडियो। आज का एपिसोड मुझे बहुत पसंद आई और बहुत खुश हो गई अनुपमा के लिए। फाइनली आज विक्ट्री हो गई अनुपमा की, तो हम सब की विक्ट्री हो गई, सब फैंस की। थैंक गॉड कि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिला। और एपिसोड शुरू होती है कंपटीशन में, जजेस टेस्ट करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देखते हैं, टेंशन बढ़ाते हैं। फिर वहाँ भाभूजी सब लोग टेंशन में है कि क्या होगा कंपटीशन में। फिर वहाँ अनुज और श्रुति और आद्या भी देख रहे हैं कि टेंशन में है, स्पेशली अनुज बहुत टेंशन में है। फिर सेकंड राउंड शुरू होती है, अनुपमा प्रिपेयर करती है कुछ बिरयानी और जजेस वो भी टेस्ट करते लेकिन कोई जवाब नहीं देते, रिजल्ट्स नहीं देते। और फिर अनुज खुश होके टेंशन में उसको अलार्म आता है फ़ोन से कि श्रुति और आद्या को मेडिसिन देना। फिर वो जाता है मेडिसिन लेने के लिए और वहाँ पे मेडिसिन जब लेता है आद्या के रूम से एक पेपर टोन पेपर नीचे देखता है। फिर जब अनुज वो पेपर देखता है तो उसको पता चल जाता है कि वो पेपर अनुपमा की रेसिपी बुक का है। फिर नीचे देखता है, देयर इज़ अ बॉक्स, उस बॉक्स में खोल के देखता है पूरा पेपर्स टोन फाड़ के है। फिर उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है क्यों आद्या ने अनुपमा की विंग्स काटे। और फिर अनुपमा वहाँ टेंशन में सब लोग वेट कर रहे हैं क्या रिजल्ट्स होंगे। और अनुपमा कुछ भूल जाती है रेसिपी में डालने के लिए। सो अनुपमा वहाँ कंपटीशन में सोच रही कि क्या इंग्रेडिएंट भूल गई वो, तो टेंशन में रहती है। फिर बात बोलती है कि उसको शायद याद नहीं है कि मेरा रेसिपी बुक में उसने ठीक से पढ़ी नहीं। और बहुत अच्छा लगा है वनराज के फेस देखने में, पाकी की फेस और टोशु का फेस, स्पेशली आद्या एंड श्रुति का भी। ये ऑल तीनों मंकीज, क्या बोलते हैं हिंदी में, बंदर, तीनों बंदर। तो ये चार बंदर, वनराज, टोशु, पाकी और आद्या ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कोई भूत देख लिए। और उनके चेहरा देखना बहुत अच्छा लगा क्योंकि अनुपमा जीत के सबको अच्छा से थप्पड़ मारेंगे मुंह बिना हाथ लगाए। देन अनुज दवा लेके आता है और देता है आद्या को, बहुत गुस्से में है। लेकिन अनुज, आपको सिर्फ इतना पता है आद्या के बारे में, आपको और बहुत कुछ पता करना पड़ता है। ये लड़की सिर्फ ट्रॉमा और पैनिक अटैक्स के वजह से अनुपमा से नफ़रत नहीं करती है। पता करो कौन सी वजह है कि वो बहुत नफ़रत करती है। और बहुत से झूठ भी बोले हैं आपको। अनुज, आपको ये सब पता चलना जल्दी करना पड़ेगा।
फिर श्रुति बोलती है कि ओ इंटरनेशनल कंपटीशन में अनुपमा सिर्फ गुजराती इंडियन डिशेस बना रही है, जजेस को पसंद नहीं आएगा क्योंकि सबके टेस्ट इंडियन खाना नहीं पसंद। फिर अनुज गुस्सा होता है, बोलता है क्यों नहीं, बहुत से इंटरनेशनल लोग को भी इंडियन खाना बहुत पसंद आती है, बहुत सारी डिशेस पसंद आती है इंडिया की, तो क्यों पसंद नहीं आएंगे। और फिर आद्या भी बोलती है लेकिन वो तो भूल गई कुछ, कैसे करेगी रेसिपी। फिर अनुज बोलता है कि क्यों, वो खाना बनाना उसका टैलेंट है, तो उसका रेसिपी बुक खोने से कुछ होने वाला नहीं है, अनुपमा को खाने बनाने का टैलेंट है। तो उन दोनों का मुंह बंद हो जाता है। और फिर जैसे अनुज बहुत खुश हो रहा है, श्रुति सिर्फ अनुज को देख रहा है जैसे कि वो उसका टीवी देख रहा है, उसका एंटरटेनमेंट देख रहा है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा है श्रुति का कि जैसे कोई मर गए और उसका भूत देख रही है। टीना जी, कल मेरा नाम मेंशन करने के लिए धन्यवाद, और सब मेरी दोस्त को मेरा एडवाइस देने के लिए धन्यवाद। मैं शायद अगले साल पार्टिसिपेट करूँगी क्योंकि ये साल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगले साल ट्राई करूँगी मिसेस कनाडा के लिए। मैंने रिजेक्ट कर लिया। और अनुपमा के लिए मैं बहुत खुश हूँ, सब फैंस भी बहुत खुश हैं। हम अनुपमा को यही स्टैंड पे देखना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग को मान भी एक साथ देखना चाह रहे क्योंकि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर सब एक फाइनल राउंड आ गए एंड अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ईच सबको टेंशन बढ़ा रहे जजेस। और फिर सब लोग जितनी टेंशन में थे सब टेंशन ख़त्म हो गए, अनुपमा जीत गई और बहुत खुश हो गई। वो अपने पुराने मोमेंट्स याद करती है, ट्रॉफी लेती है, प्राइज़ लेती है। फिर जज बोलता है कि उसने उसको अंडर एस्टिमेट किया था और स्पीच करने के लिए बोलता है कि आज उसका दिन है। फिर अनुपमा ट्राई करती है लेकिन बोलती है कि मैं इंग्लिश में बोल नहीं सकती क्योंकि उसको पूरा आती नहीं है। सो वो हिंदी में बोलती है कि उसने डेयर किया ये करने के लिए एज अ हाउसवाइफ। बहुत हाउसवाइफ्स और औरत अच्छी कुक करते हैं लेकिन उनका टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई थैंकफुल भी नहीं होते उनके टैलेंट को देखे। और अनुज बहुत खुश हो गए और सब अनुज, अभा और दीपू और भीजी, किंजल सब बोलते हैं यस यू डिड इट, तुमने कर लिया अनुपमा। हम सब फैंस बहुत खुश हैं। और फिर वही प्रीकैप कि वो बिजनेस वूमन बन जाएगी, लेकिन अभी देखना है कि अनुज क्या करेगा जब उसको पता चल गया कि आद्या ने ही डेयरी फाड़ दिया। सो थैंक यू अंजू मैम, आज के लिए उतना। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड नाइट। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट है अभी आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी से ऑल द बेस्ट है। तब भी हम करेंगे, मिलते रहेंगे ऐसे ही अपने YouTube चैनल के जरिए। और साथ में आपने जो कहा है कि अभी और भी बहुत कुछ आद्या के बारे में जानना बाकी है, ये तो सिर्फ डायरी वाली बात ही पता चली है, क्योंकि नफरत का कारण सिर्फ एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आद्या के साथ हैं मगर अनुज को पता नहीं है। बहुत अच्छा रिव्यू था आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सबके प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, आप कहाँ हैं? आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपका कल का रिव्यू देखा अंजू जी, जिसकी जीत की हमेशा दुआ की अनुपमा ने, उसी माँ को हारते देखना चाहती है छोटी। बिल्कुल सही कहा, वो सच में इस केयर और प्यार के लायक भी नहीं है। त्याग का मतलब भी पता है क्या उसको? मेकर्स ने अनाथ बच्चों पर ठीक से स्टडी नहीं किया है। वो बच्चे इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एहसान फरामोश बिल्कुल नहीं। जब अनुज पहली बार अनुपमा को अनाथ आश्रम लेकर गया था, तब उसने भी यही कहा था कि यहाँ पलने वाले बच्चे माँ पापा से पहले थैंक यू बोलना सीखते। उन्हें कुछ भी मिले वो शुक्रगुजार रहते हैं। हमेशा ये आद्या कैरेक्टर इसका बिल्कुल उल्टा है।
इसे वो सब कुछ मिला जो किसी भी अनाथ बच्चे के लिए सपने से कम नहीं, लेकिन इसे किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है। कैसा बचपन का ट्रॉमा है, समझ नहीं आता। अनाथ बच्चों को परिवार का सबसे ज़्यादा मोह होता है। भाई बहन, चाचा मामा, दादा दादी सब चाहिए। मानती हूँ कि सह परिवार इतने अच्छे कभी नहीं थे छोटी के साथ। वो हमेशा से ही थर्ड क्लास रहे हैं, लेकिन समर, किंजल, काव्या भी तो थे, बापूजी भी तो थे। पर इस लड़की को परिवार से चिढ़ है। अनाथ बच्चों से दूर दूर तक इसका बर्ताव मैच नहीं करता। आज का एपिसोड जजेस ने डिश चकी और रिजल्ट बाद में सुनाएंगे। दोनों की दवाई का टाइम हो गया। अनुज को छोटी के कमरे में वो डायरी का कागज का टुकड़ा मिला। अनुज ने अच्छे से देखा तो नीचे से बॉक्स निकला। उसमें वो डायरी के फाड़े पन्ने थे। अनुज को बहुत गुस्सा आया। अनुज, वो आसमान में ज़रूर उड़ेगी। तुम्हारी बापूजी, किंजल, डिम्पी, काव्या सभी बच्चों की विशेष है उसके साथ, और आशीर्वाद भी है कान्हा जी का। अनुज का गुस्सा अब बढ़ रहा है। वो सिर्फ छोटी को देख रहा है। चोर ने खुद कबूल कर लिया। उसे पता भी नहीं चला कि वो क्या बोल गई। श्रुति वो अनुपमा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। वाह अनुज, क्या बात कही है। क्यों नहीं लगेगी? गुजराती डिश क्यों अच्छी नहीं लगेगी? खाना डायरी नहीं अनु बना रही है। वो चाहे भी तो पूरा खाना नहीं बना पाएगी। उसको आता ही नहीं है। लेकिन एक बार डायरी खो सकती है, किसी का टैलेंट नहीं। आज अभी नहीं, पर बाद में अनुज बोलेगा ज़रूर। परी, अंश, माही, ईशानी सभी प्रार्थना कर रहे हैं। खड़ूस जज ने भी कहा, आपने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। आपकी क्वालिटी टॉप सेफ की है। सबके दिल धड़क रहे हैं। सेकंड रनर अप मिस्टर डिलाइट हुए। खड़ूस जज ने भी आज दोनों के साथ मजाक कर रहे हैं। विनर अनुपमा जोशी जीत गई भाई, जीत गई। अनुपमा जोशी जीत गई। वाह! अनुज इतनी खुशी से उछल पड़े। दोनों के मुंह देखने लायक थे। वनराज का मुंह उतर गया। अनु को सारी पुरानी बातें याद आ गई। विक्रम भाई, केडी, राहुल, बापूजी, डिम्पी, काव्या, बीजी, दीपूजी सब, किंजल, परी सब खुश है। बच्चे तो नाच रहे हैं और बापूजी सब के सब गरबा भी कर रहे हैं। तोशु का मुंह उतर गया। पाखी खुश दिखी। उसे अमेरिका की जर्नी भी याद आ गई। कितनी खुश है अनु। कॉन्ग्रेचुलेसन। सभी नाच रहे हैं। वाह! अनुज की खुशी सातवें आसमान पर है। आध्या, श्रुति, बंदा, तोशु सबके चेहरे पर जोर का तमाचा पड़ा है। शैली ने अनु को गले लगाया और अनु ने दोनों जज के पैर भी छुए। शाह हाउस में सभी नाच रहे हैं। सभी के मुंह से एक ही बात है, अनु ने कर दिखाया। वनराज, आध्या, श्रुति जलकर खाक हो गए। अनु को अनुज दोनों को देख भी नहीं रहा कि पीछे दो डायने बैठी है। बीजी बेस्ट फ्लक कह रही है अनु को चक्कर आ रहे हैं। आज तो अनु ने छक्का मार दिया। वाह! तोशु भी खुश है। अनुज की आंखों में खुशी के आंसू है। आज तो खड़ूस जज भी कह रहे हैं कि आप 2 शब्द बोलिए। दोनों जज भी कह रहे हैं, बोलिए। वाह! जज ने भी कहा, आपने कहा था कि रियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, टेस्ट है। आज भी खुद को क्रेडिट नहीं दिया, सारी भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट किया। सही कहा, तारीफ होनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि भारत की बेटी ने आज भारत का सर ऊंचा कर दिया, और भारत की बेटी को एक मौका मिले तो वो पूरी दुनिया जीत सकती है। अनुज दोनों की तरफ देख भी नहीं रहा। खुशी के मारे कपाड़िया जी पागल हो गए। अनुज, आपकी बदतमीज बेटी गलत है, अब तो ठीक कीजिए। अनुज देख लिया अपनी बेटी की करतूत, अब क्या कहेंगे। चलो, एटलीस्ट अनुज को पता तो चला यार। आज तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अपनी रॉक स्टार को रॉक करता देख। इस नालायक लड़की ने
तो पाखी को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे अनुज ने इस श्रु और आद्या को बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये कमीना तोशु खुश हो रहा है, उसको लगता है मम्मी उसे पैसे देगी। तुझे एक नहीं सिक्का भी अनु नहीं देगी। इतना खुश मत हो कमीने। सबके मुंह पर आखिर जूता पड़ ही गया। शू के भी पड़ा। अब अनुज अनु के लिए पागल होना। अनुज ने शू को भी आध्या अच्छा जवाब दिया। टैलेंट कभी खो नहीं सकता। बेटा तूने जो कांड किया है ना वो तेरे पॉप्स को पता चल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुज की अनुपमा जीत गई अनु की जीत गई। अनु जीत गई। आज परी का फिंगर क्रॉस करना अच्छा लगा। वनराज के मुंह पर ये कमीनी स्माइल कितनी गंदी लग रही है। ऊंधी और बिरयानी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ऑसम था। इस आद्या की इस गलती को भी ट्रॉमा का नाम दिया जाएगा। ट्रॉमा और बदतमीजी में डिफरेंट होता है। आद्या बहुत बदतमीज लड़की है, श्रुति के जैसी हो गई है। अब अनुज ने आद्या को एक थप्पड़ मारना चाहिए। नाटक ही सही पर किसी के सपने सच होते देख अच्छा लगा है। सच कहूँ ना, हर औरत का रिश्ता जुड़ा है अनुपमा से। आज कहीं ना कहीं आज उसी औरत की जीत हुई है। हा हा हा। आज आद्या, तोशु, पाखी, श्रुति, वनराज सबकी जुबान बंद हो गई। वेल डन अनु। फॉरेनर्स जितना इंडियन फूड लाइक करते हैं, फॉरेनर जितना इंडियन फूड को लाइक करते उतना तो अपने नेशनल फूड भी लाइक नहीं करते। एग्जैक्टली कौन समझाए इस डायन श्रुति को। इसको कुछ आता नहीं है तो कैसे जीतेगी। श्रु को चाहिए था कि अनुज जीत जाए और बिजी हो जाए। अनुज आद्या को भी भूल जाए, लेकिन इसको पता नहीं है अब अनुज और ज़्यादा पागल होगा। श्रुति पहले अपने लिए कुछ बनाना सीख लो ताकि भूखे ना मरो, फिर किसी पर ताने कसना। यश ये जरूरी नहीं कि जिनको सिर्फ हिंदी आती है वो कुछ ना कर पाए। ये श्रुति और आद्या इतना झूठा प्यार दिखा रही है एक दूसरे से, इनको ये प्यार ही गले का कांटा बन जाएगा। और आज सुबह का रिव्यू आखिर अनुपमा ने कर दिखाया। हर जुबा पे यही आवाज़, भारत की बेटियों का सर ऊंचा। लाइफ भी कितनी अनप्रिकेप्टिबल है ना। कहाँ अनु डांस के लिए अपना करियर डांस में बनाने के लिए अमेरिका जाने वाली थी और कितनी बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि वो नहीं जा पाई डांस के लिए। फिर कुछ टाइम बाद लाइफ ने फिर मौका दिया जाने का, डांस में करियर बनाने का, तो छोटी की वजह से नहीं जा पाई। और उसके बाद लाइफ ने तीसरा मौका दिया जाने का, वो भी किसके लिए, मास्टर शेफ के लिए। और आज देखो ये जीत गई। कहाँ डांस में करियर बनाकर नाम रोशन करना था और कहाँ मास्टर शेफ में अपना नाम रोशन कर दिया। इसलिए किसी ने सही सोचा है, सोचा हुआ हो जाए तो अच्छा है, पर अगर ना हो तो समझ लो उससे भी अच्छा कुछ लिखा है ऊपर वाले ने। और देखो सच में उससे कहीं अच्छा लिखा था अनुपमा के लिए, और आज उसका सपना पूरा भी हो गया। थैंक यू टू स्टार प्लस एंड डायरेक्टर जिसने कुछ तो आज पॉजिटिव दिखाया। एटलीस्ट फॉर विल आई कैन से कि बहुत कुछ बुरा होने के बाद कुछ उससे अच्छा ज़रूर होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुज के प्यार की उसकी फैमिली में जिसने उसको समझा। यशदीप सर और बीजी की ममता की जीत हुई है, अनुपमा की जीत नहीं है ये। अनुज की इस जीत में सबसे ज़्यादा प्रार्थना किसी ने की है अनु के लिए। अनुज वो हर वक्त अनु के ढाल बनकर खड़े रहे, कभी आगे तो कभी पीछे। सॉरी, लेकिन आज मैं ये बात कह रही हूँ कि वनराज और अनु दोनों ही बदनसीब है। अनुपमा के रूप में दोनों को कोहिनूर का हीरा दिया था, पर दोनों ने ही उसकी कदर नहीं कर पाए।
आज शाह परिवार हो या अनुज हो या बीजी हो, दीपू जी हो, सब ने ये जुबान पे एक ही नाम था कि अनु ने कर दिखाया, अनु ने कर दिखाया, अनु ने कर दिखाया। अनु आज जिस पोस्ट में खड़ी थी वो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू था। सच में बेचारी का 3 बार सपना टूटा, लेकिन 2 बार सपना टूटा, लेकिन आज जीत अनुपमा की हुई। इसलिए मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम अनुपमा की जीत में बहुत खुश है और रोए भी उतना ही है। इसलिए मेरी सभी बहनों को थैंक यू सो मच, जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, और थैंक यू सो मच अंजू जी। बाय गाइस, गुड नाइट। अनुज और अनुपमा दोनों मिल जाए, हमारे मान एक हो जाए, यही चाहते हैं और यही दुआ भी मांगते हैं। बाय गाइस। प्लीज़ अंजू जी इतनी लाइन ले लीजिएगा, जब अनु को प्राइज मनी मिलती है तब वो काउंट करती है और उसे शायद पता चल गया कि कितने पैसे होते हैं, तो उसे वही चक्कर आ रहे हैं। और सच में आज तो सब गरबा कर रहे थे, हम सब भी गरबा कर रहे थे, बहुत मज़ा आया आज तो। थैंक यू अंजू जी, इतनी लाइन ले लीजिएगा। बाय। बहुत सही याद दिलाया आपने ख्याति जी कि अनुज ने ये बात कोट की थी कि जो अनाथ आश्रम के बच्चे होते हैं वो थैंक यू कहना सबसे पहले सीख जाते हैं, मगर आध्या उससे बिल्कुल उल्टी है। आध्या तो किसी बात के लिए थैंकफुल नहीं है, अगर उसको कुछ आता है तो वो है नफरत करना। तो बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। बाकी अनुपमा की जीत पे तो आपने बहुत खुशी मनाई है और बढ़िया है। और हर बार आप जो अलग से लाइन भेजती है, इस बार लगा रही हूं मैं, अगली बार नहीं लगेगी, क्योंकि ये लाइन आपकी मिस हो सकती है। आज अनुपमा की जीत की खुशी है इसलिए वो लाइन फिट हो रही है, मगर मेरे जो ऑडियो भेजते जिनका नंबर है जिससे ही आता है वो हर बार आपकी लाइन भेजेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है ख्याति जी। इसलिए एक ही बार में एक ऑडियो भेजने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत 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 अच्छा था। आज हर महिला जो बड़े सपने देखती है, जो हिम्मत से आगे बढ़ना चाहती है और जो अपनी आइडेंटिटी चाहती है, ये दिन उनके नाम है। एपिसोड में जजेस अनुपमा की डिश टेस्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो अनुपमा के वेल विशर हैं उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। उधर बाप परेशान कि मेरी डायरी की डिश कैसी बनाई, दूसरी तरफ आध्या और श्रुति परेशान, वो टीवी कम और अनुज का चेहरा ज़्यादा देख रही थी। आध्या ओवर कॉन्फिडेंट है कि अनुपमा तो हार ही जाएगी। 12 साल की लड़की अब शातिर खिलाड़ी की तरह बिहेव करने लगी है। डिश बनाते समय अनुपमा कुछ याद करने की कोशिश कर रही है और बाप परेशान, और बनराज एज यूजुअल टोंट मार रहा है। मारने दो ये टोंट उसके मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ेंगे। अनुज व आध्या और श्रुति की दवाई लेने जाता है, तो तब उसको आध्या के कमरे में डायरी के फटे पन्ने आध्या के बॉक्स में मिलते हैं। अनुज उस समय बहुत परेशान हो जाता है और आध्या की हरकत देखकर बहुत दुखी और गुस्सा होता है। लेकिन अनुज, जब तक तुम अपनी बेटी की करतूतें उसे रियलाइज़ नहीं करवाओगे, तब तक आध्या तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती रहेगी। अनुज गुस्से में आध्या को दवाई देता है। उधर कंपटीशन का टाइम ख़त्म हो जाता है और अनुपमा बा का नाम लेकर डिश को एक्सप्लेन करती है। जजेस टेस्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर डेजर्ट राउंड भी ख़त्म होता है और अनुपमा उस डिश को भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। श्रुति कहती है कि अनुपमा एकदम ऑथेंटिक गुजराती डिश बना रही है, पता नहीं जजेस को अच्छी लगेगी या नहीं। अनुज उसको कहता है क्यों नहीं लगेगी। आध्या भी क्रिटिसाइज़ करती है। अनुज उसको भी अनुपमा की खाना बनाने की कला के बारे में बताता है और कहता है कि डायरी खो सकती है, टैलेंट नहीं। उसको कहना चाहिए था, अनुज को कहना चाहिए था कि डायरी फट सकती है, टैलेंट नहीं। लेकिन आज अनुज के चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। शाह हाउस में सब लोग अनुपमा की सक्सेस की प्रेयर कर रहे हैं और जजेस दिल खोलकर अनुपमा की तारीफ कर रहे हैं, खास तौर से वो खड़ूस जज। आखिरकार वो टाइम आ ही गया। सबके चेहरे पे टेंशन थी।
सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अनुपमा की जगह खड़ी हूँ और मेरा रिजल्ट निकलने वाला है। धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन उस समय याद नहीं रहा कि ये तो एक धारावाहिक है और आखिरकार विनर चीफ शेफ अनुपमा का नाम घोषित होता है। सच में खुशी के आंसू छलक पड़े और मुझे पता है कि मेरे ही नहीं, जो भी अनुपमा की जर्नी से प्यार करते हैं उन सब की आंखें आज खुशी से भीगी हुई होंगी। बस फिर क्या था, शाह परिवार वाले खुशी से नाचने लगे बनराज को छोड़कर, क्योंकि उसकी हालत तो पिटे हुए सिक्के की तरह हो गई। आध्या की शक्ल देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारा खून निकाल लिया हो। लेकिन अनुज अपनी खुशी दबा नहीं पाया और खड़े होकर खुशी से क्लैपिंग करने लगा। आज अनुज इतना खुश था कि सीरियल ख़त्म होने तक खड़ा ही रहा। उसे श्रुति और आध्या की चिंता नहीं थी। जो लोग भी अनुपमा को जानते हैं वो सब खुश थे, चाहे डांसिंग ग्रुप हो या चाहे स्पाइस चटनी वाले हो, जो अनुपमा से एक प्यार करते थे। अनुपमा हैरान अपनी जर्नी याद करती है, करनी भी चाहिए। एक औरत 25 साल तक घुटन भरी जिंदगी जीती रही। सास और पति के धोखे की वजह से उसका अमेरिका जाने का सपना टूटा। तोशु और बनराज का हंसी उड़ाना, अमेरिका की स्ट्रगल, सब याद आ रहा था। अनुपमा ने खुशी कम और दुख ज़्यादा देखे हैं। जब अनुपमा को कोट पहनाया गया और विनिंग अमाउंट के साथ ट्रॉफी दी गई, सच में ड्रीम कम्स ट्रू था ये। अनुपमा ने कर दिखाया। ये आवाज़ आज बाबूजी, बा, अनुज, यशदीप और जो भी उसको प्यार करते हैं सबके मुंह से निकल रही थी। सच में आज बहुत प्राउड मोमेंट था, या कहे तो सेलिब्रेशन टाइम था, हर उस औरत के लिए जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी, ठोकरें खाई, उठी और फिर आगे बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि सब महिलाओं का नाम रोशन कर दिया। आज अपनी स्पीच में उसने अपनी जीत उन भारतीय महिलाओं को समर्पित करी, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, सास हो, बहू हो या कोई भी हो। अनुपमा ने अपनी जीत एक आम औरत के नाम समर्पित की, जिनको कभी तारीफ़ नहीं मिलती। बहुत इमोशनल थी अनुपमा और बहुत इमोशनल थे हम लोग। लेकिन आज एक बात ज़रूर कहूँगी कि अनुपमा की इस जीत में बाबूजी, बीजी का आशीर्वाद, बच्चों का प्यार, यशदीप की बेस्ट विशेस और अनुज की हिम्मत और प्रेयर का भी योगदान है। अगर अनुज ने कल हिम्मत और आत्मविश्वास ना भरा होता अनुपमा में, तो शायद अनुपमा आज इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। लेकिन आज सेलिब्रेशन का टाइम है। हर भारतीय औरत की जीत है, जिनको कुछ करने की इच्छा होती है। ब्रेवो अनुपमा, प्राउड ऑफ यू अनुपमा, लव यू अनुपमा। आज के लिए बस इतना ही। कल का प्रीकैप वही था। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए, और आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है। और डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया दिन है उन सब महिलाओं के लिए जो अपनी अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रही हैं। उनको ये देख के जरूर हौसला, एनकरेजमेंट मिला होगा कि अनुपमा ने जैसे कहा है कि मैं आम महिलाओं में से ही एक हूं, अगर मैं जीत सकती हूं तो कोई भी जीत सकता है। तो सिर्फ लगन और मेहनत चाहिए, किस्मत अपने आप ही हम बना सकते हैं, क्योंकि जहां पे हार्ड वर्क है वहां पे सही उम्मीद भी है, वहां पे सही लगन भी है और किस्मत भी आती ही आती है। तो डेफिनेटली हारना नहीं चाहिए। और दूसरी बात आपने जो कहा है कि 12 साल की बच्ची इतनी शातिर खिलाड़ी निकली, बहुत सही है, क्योंकि ये उसको सूट ही नहीं कर रहा है। इतने सब त्रिया चरित्र करना आध्या को सूट नहीं कर रहा है। तो बढ़िया रिव्यू है आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते।
फ्रेंड्स, जीत गई भाई, जीत गई हमारी अनुपमा, जीत गई। आज बहुत अच्छा लगा। कल हम लोगों ने शाह परिवार का ये जय घोष सुना था कि जीतेगी भाई, जीतेगी हमारी अनुपमा, जीतेगी। तो आज शाह उस पर तो नहीं दिखाया, पर शायद कल दिखा सकते हैं। ये होगा जीतेगी भाई, जीतेगी। और ये हमारा बहुत टाइम से चले आ रहे इंतज़ार था। आज हमारे वो इंतज़ार की घड़ी आ गई। आज अनुपमा का वो सपना सच हुआ। आज हमारी अनुपमा जीत गई। वाकई में बहुत खुशी, ऐसा लग रहा था मानो हम जीत के आए, मानो हम सब ये आए। तो बहुत अच्छा लगा वो सीन, बहुत ही परफेक्ट था। और आज का शो, आज तो मैंने 6 बजे का 6 बजने का इंतज़ार किया। रोज़ ऐसा नहीं होता, पर आज मैंने वेट किया कि कब 6 बजेंगे, कब मुझे शो देखना है। वाकई में बहुत अच्छा था। हम जानते थे कि अनुपमा विनर है, पर फिर भी एक जब हम देखते हैं तो नएपन से देखते हैं। ये जब अप एंड डाउन हो रहा था तब हमको भी लग रहा था, जब अनुपमा घबरा रही थी, जब उसको रेसिपी का वो याद नहीं आ रहा था, तब हमें भी लग रहा था पता नहीं होता है ऐसा। और जानते थे अनुपमा जीत रही, फिर भी इसके बाद जब से फर्स्ट राउंड तो कल ही ख़त्म हो गया था। उसने आज बताया कि नेक्स्ट राउंड शुरू। यहाँ पे अनुपमा बना रही है डिश, शुरुआत कर दी उसने। और पर उसको वो याद नहीं आ रहा कि कुछ तो रह गया इसमें डालने का, जो उसे याद नहीं आ रहा होता है। बा बोलती है कि उसे याद क्यों नहीं आ रहा है, इसे शायद ठीक से पढ़ा नहीं है मेरी डायरी। और वनराज को ताना तो मारना मौका मिल गया। उसने कहा कि सौतन और सौतेली बेटी की सेवा करने में टाइम नहीं मिला उसे। यहाँ पे फिर अनुज को भी दिखाए थे कि अनुज कहता है कि उसको भी वो रिमाइंडर याद आ जाए, रिमाइंडर बजता है वो मोबाइल पे कि दोनों को दवाई देना है। तो उठ के जाता है वो, मैं आता हूँ दवाई लेके। जैसे उठ के जाता है तो श्रुति बोल पड़ती है कि तुमको क्या लगता है आद्या? तो वो कहती है कि कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ नहीं होगा। तो वो कहती कि तुम कैसे कह सकती हो? तो कहती मुझे पता है। और फिर अनुज वहाँ पे देखता है कि उसको पता चल जाता है आद्या के रूम में कि वो डायरी श्रुति आद्या ने ख़राब की है, आद्या ने पढ़ी है। बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। अनुपमा का दर्द उसे याद आता है कि कैसे वो ढूंढ रही थी, कैसे परेशान हो रही थी, पर ये लड़की ने क्या किया। गुस्सा होता है वो कि क्या कर दिया तुमने, क्यों आद्या ऐसा किया, और उसके पंख काट दिए तुमने उसके उस समय। तो वो बहुत गुस्सा तो होता है, पर अभी वो कुछ कह नहीं रहा है, शांत था। आया, गुस्सा दिखाया उसने एक टेबल पे जो है वो पानी का ग्लास, और वो उसके आवाज़ से हमको लगता है कि उसने वो गुस्सा दिखाया। दवाई लेने के लिए भी कहा। फिर श्रुति कहती है कि अनुज ने अनुपमा ये ऐसे डिश क्यों बना रही है, इसलिए बनाई तो शायद किसी को पसंद नहीं आएगा। तो वो कहता है क्यों नहीं आएगी पसंद, हम भारत में भी तो देखते हैं ना कि इंटरनेशनल डिश पसंद की जाती है, पिज़्ज़ा बर्गर वहाँ हर जगह मिलता है। तो फिर उसकी वो ये डिश यहाँ पे भी क्यों नहीं पसंद आएगी, ज़रूर आएगी। और आद्या भी बोलती है कि उन्होंने मेहनत ही नहीं की, उन्होंने रेसिपी पे ध्यान नहीं दिया और प्रैक्टिस नहीं की, और उनकी डायरी भी खो गई। तो अनुज कहता है कि डायरी खोने से क्या होता है, टैलेंट तो नहीं खोता, डायरी खो सकती है पर टैलेंट नहीं खो सकता, और उसमें वो टैलेंट है, वो याद तुम्हें रखना है। उसे ये भी कहा था कि अनुपमा कि चाहकर भी कभी भी बुरा खाना बना ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसे कर ही नहीं सकती। इन दोनों के मुंह बोलती बंद हो गई। इधर बा को लगता है कि रेसिपी का नाम क्यों नहीं बताते, बता देना, सॉरी रेसिपी कैसी बनी बता क्यों नहीं देते, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने बताई वाली डिश पसंद आई है नहीं। तो क्यों नहीं कहते। तो काव्या कहती है कि भाई ये रियलिटी शो है, यहाँ पे ऐसी होता है, कुछ ड्रामा करना ही पड़ता है, शो को सीधा सीधा नहीं दिखाते, तो ड्रामा करना पड़ता है। तो बापूजी कहते हैं कि बिना बोले भी ड्रामा हो सकता है, ताने मारने की ज़रूरत नहीं, बाको चिढ़ाते हैं। फिर यहाँ तीसरा राउंड होता है। तो हाँ, दूसरे राउंड में और एक घटना वहाँ पे होती है, वो एक सीन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुपमा का यहाँ बहुत अच्छा दिखाया कि वो जो दूसरे पार्टिसिपेट रहती है, वो उसको इंजरी हो जाती है हाथ में, तो वो घबरा जाती है कि मुझे उसको तकलीफ होती है। तो अनुपमा जब उसके हाथ में पट्टी करती है, देखो यहाँ भी कि उसका अपना टाइम छोड़ के वो पूरा वो उसकी तरफ ध्यान देती है, उसको समझाती है, उसको बताती है कि फाइनल राउंड है, तुम कर सकती हो। पर वो कहती है ना, आई कांट। तो यहाँ पे ये बोलना है कि आज अनुपमा की वो कॉम्पिटिटर थी, अनुपमा अगर चाहती तो कुछ नहीं करती, पर अनुपमा ने उसका भी हौसला बढ़ाया, क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे
विश्वास होना चाहिए। हार और जीत हम कोशिश करते हैं, हार और जीत तो सब उसके बात में होता है। तो यहाँ पे अनुपमा ने बहुत ही अच्छी बात सबको समझाई। ये मुंह पर थप्पड़ पड़ा वनराज को और आज ये छोटी को यानी आद्या को, क्योंकि वनराज ने हमेशा जब भी ये कंपटीशन में हमने देखा, वनराज ने उसको कहते यही किया, उसको हौसला कमी किया, उसको डराया कि कंपटीशन मजाक नहीं है, इंग्लिश है और ऐसा है वैसा है। और आद्या ने उसका क्या किया, आद्या ने उसको ये किया, उसकी डायरी छुपा दी। और 2-3 बार हमने देखा उसकी कंपटीशन में उसको उसके साथ उसको गलत गलत भी बोला, उसका हिम्मत ही तोड़ी ने, दर्द दिया दुख दिया, जबकि जानती थी कि उसकी कंपटीशन उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तब भी उसको जाके बेस्ट ऑफ लक नहीं, ये नहीं यानी बता रही मैं, वो तो ये सब बोलेगी नहीं, पर आज अनुपमा ने वो दिखाया। ये होती समझदारी, ये होता सीखने जैसा। सच्ची में बहुत अच्छा लगा वो। और उसके बाद अनुपमा फाइनल राउंड भी बहुत अच्छे से खेलती है और वो स्वीट डिश भी बनाती है, उसके वो भी बताती है कि इससे क्या हो सकता है, कितना फ़ायदा है, ताकत है, इम्पोर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, बाकी के लोगों के लिए भी अच्छा लगता है। फिर अभी आता है रिजल्ट का टाइम, सब लोग दिल थाम के बैठे हैं, फिंगर को क्रॉस किया है हर कोई, इंडिया है वो, बाकी सब अनुज भी। और कि क्या रिजल्ट होगा, जब वो तारीफ करते हैं अनुपमा के डिश की तो सब खुश हो जाते हैं कि अनुपमा की उस डिश की, अनुपमा भी कहते हैं उसका, वो भी कहते हैं कि तुमको चांस मिला, तुमने उसका बहुत अच्छा ये किया। वो खड़ूस जज कहता है खास कर, जो हम लोग को हमेशा अनुपमा को डराता था, ये करता था, पर आज उसने अनुपमा की तारीफ की। अनुपमा का सेकंड रनर अप का नाम होने के बाद अनुपमा 2 ही लोग बचे, अभी वो 2 में भी अनुपमा को, वो तो घबराएगी। सब लोग भगवान कान्हा जी को, बच्चे भी दुआ मांग रहे हैं कि दादी को जिता दो, नानी को जिता दो। अच्छा लगा वो सीन। और अनुपमा का वो जज का मजाक करना हमेशा रियलिटी शो में होता है, खासतौर पर बिग बॉस में ज़्यादा दिखाते हैं कि डरा डरा के एक का हाथ ऊंचा फिर नहीं ऐसा करते, अप डाउन करके आखिर विनर अनुपमा जोशी इज विनर घोषित किया उस जज ने। अनुपमा देखती रह गई, अनुपमा का हाथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह ही था, जो उसको हमेशा वो सपने में और हमें खेल में हमने उसको देखा। बहुत अच्छा लगा। अनुपमा के आँख में आंसू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सच में वो खुशी के आंसू आज हमारे भी आंखों से निकले। बहुत अच्छा लगा वो सीन। अनुपमा बैठ गई और उसको वो सब याद आ रहा है कि इन लोगों ने मुझे कैसे चैलेंज किया, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची। अनुपमा रो रही है, बहुत अच्छा लगा। और वो जो टाइटल सॉन्ग है वो कड़ी हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर आज तो वो बिल्कुल सच हो गई। साथी अब भी वही 3 है, सच है साहस और प्यार, सच है साहस और प्यार है। बहुत अच्छा था ये टाइटल वाला, ये कड़ी बहुत दिल को छू जाती है, बहुत अच्छा लगा। और अनुपमा जीत गई फाइनली, हम सबका इंतज़ार ख़त्म। और फिर अनुपमा को कुछ कहने के लिए कहा जाता है। हाँ, अनुपमा को पहले वो उसका जैकेट पहनाया जाता है शेफ़ का, और उसके बाद जब उसको बड़ा सा वो जो चेक दिया जाता है $250,000 का, तो अनुपमा उसको पढ़ती है और हाथ में काउंट करती है कि शायद इंडियन करेंसी क्या है। तो मैंने भी किया, तो मुझे आई थिंक 2,18,00,000 समथिंग था वो। आई थिंक, मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ मेरे काउंटिंग में। तो अंजू जी बताइएगा आप। और अनुपमा खुश, अनुपमा को ट्रॉफी भी दी, अनुपमा खुश है, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा खुश है। सब लोग ने आउटस्टैंडिंग अनुपमा को सैल्यूट किया। हाँ, सब ने तालियां बजाई। अनुज भी भूल गया, आद्या, श्रुति सबको डर रहा था, जो हमने कल देखा। आज अनुज ने और बाबू जी ने कहा कि अनुपमा ने करके दिखाया, अनुज ने भी कहा कि अनुपमा ने करके दिखाया, अनु ने करके दिखाया, और यशदीप भी कहते कि अनुपमा जी ने करके दिखाया। सच में अनुपमा ने करके दिखाया। आज अनुपमा को स्पीच देने के लिए कहा, अनुपमा कहती नहीं मैं नहीं दे पाऊँगी, तो कहती नहीं दो। उस जज ने कहा कि ये पल अब तुम्हारी ज़िंदगी में शायद दोबारा नहीं आए, और आज ये तुम्हारा दिन है, तुमको बोलना है बोलो। वो इंग्लिश में बोलता है उसे। तो अनुपमा कोशिश करती पर कहती कि नहीं, मैं अपने मन की बात हिंदी में बोल पाऊँगी, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो उसने जज ने कहा कि मुझे याद है तुमने पहली बार कहा था कि इस शो की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इस शो की लैंग्वेज है टेस्ट।
तो तुम्हें बोलो हिंदी में बोलो, वो कहता है, वो खुद भी हिंदी यूज़ करता है। बहुत अच्छा लगा वो जज का, सच्चे में बहुत सही सीन। अनुपमा ने आज एक एक पॉइंट एक एक अपने स्पीच में इतना सही दिया। उसने कहा था कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं अपने भारत से, तो मैं कोई खास हूँ इसलिए नहीं आई, मैं उन भारत की उन आम महिलाओं में से एक हूँ, और मैं यहाँ पे आई, और अगर मैं ये शो इंडिया में जीतती तो मेरे भारत के लोग ही देखते, ऊपर यहाँ मैं आके पे जीती हूँ तो पूरा देश, पूरा संसार इस बात को सुन ले, इस शो को देख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसने कहा कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हर एक औरत जो किसी की दादी, मामी, चाची, काकी, बुआ, ननन, भाभी, देवरानी, जिठानी, जो भी रिश्ता है वो हर एक अपनी जगह सेफ है, वो शेफ है। वो एक अच्छा गाना, उसमें सब में खाना बनाने में वो सब निपुण है अपनी जगह, बहुत अच्छा कहा। और उसने कहा कि अगर मौका मिला तो हमारी भारत की महिला अपना ये टैलेंट है ना जीत के दिखाएगी, वो गारंटी रहती इस बात की। वो शो भी, वो सीन भी बहुत अच्छा लगा, इसमें सबके चेहरे दिखाए, सब लोग बहुत खुश है, सबके आँख में खुशी के आंसू, वाकई में बहुत अच्छा था वो भी सीन। बहुत अच्छे से अनुपमा ने आज सबको रिप्रेजेंट किया, भारत की महिलाओं का गर्व को पूरा किया। और उसने एक बात दिल से कही, दिल को लगी है, वनराज का चेहरा देखना चाहता कि इस हुनर को, खाना बनाने के काम को औरत की, महिला की जिम्मेदारी कहते हैं, पर इस जिम्मेदारी के में तारीफ करना तो दूर, ताली बजाना तो बहुत दूर की बात है, तारीफ भी नहीं मिलती, तो तारीफ भी होनी चाहिए और तालियां भी बजनी चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत है, किसी के भी बस की बात नहीं है, कोई भी नहीं। बहुत अच्छा है, अपनी अपनी जगह बहुत सही, बहुत सुंदर लगा आज का शो, बहुत ही अच्छा था। रिकेप भी हमेशा की तरह था, अभी आने वाले शो वाकई में बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक। यस वर्षा, अब इंतजार खत्म हुआ। यस, बहुत जो वेट थी इस जो जीत की अनुपमा की, फाइनली वो हमने देखी, एंजॉय किया और बहुत खुशी भी हुई। और बाकी आपका रिव्यू तो बढ़िया होता ही है, एकदम फुल ऑफ एनर्जी होता है आपका रिव्यू। और बाकी बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है आपने वर्षा, बहुत ही बढ़िया। और बाकी जो आपने कहा है कि अनुज ने जो बात नोट की है कि अनुपमा के पंख काटे हैं आद्या ने, तो अनुज को तो बहुत बुरा लगा, वो तो दिख ही रहा है। बट पंख काट के भी क्या हुआ, उसने आद्या को समझा दिया कि ऐसे कुछ होता नहीं है। जिनके हाथ में, जिनके दिमाग में, जिनके दिल में टैलेंट होता है, वो कोई भी चैलेंज जो है जीत जाते हैं। तो बढ़िया है, आद्या को तो एक तरह से थप्पड़ पड़ा ही है। देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा की तीनों राउंड में जो भी तीनों डिश बनानी थी, अनुपमा ने बहुत अच्छे से बनाई और जजेस को भी बहुत पसंद आई। एक टाइम के लिए तो अनुपमा को कुछ याद नहीं आ रहा था, बट उसने फिर भी बहुत अच्छे से संभाल लिया। उधर बा को भी बार बार फिक्र हो रही थी कि ये जजेस अपना फ़ैसला क्यों नहीं सुना रहे कि अच्छी बनी है डिश या नहीं। उधर वनराज का ताने मारना बंद नहीं हुआ, फिर से वही घटिया बातें शुरू कर दी। कोई बात नहीं, अनुपमा के जीतने के बाद इसकी हवाइयाँ चेहरे की उड़ने ही वाली हैं। फिर मज़ा आएगा ये देखकर। जिसने कभी अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं की, आज देखो वो कहाँ पहुँच गई है वनराज शाह, जो तुमने कभी सोचा नहीं था। उधर अनुश्रुति और आद्या की दवाई लेने जाता है तो उसके हाथ वो बॉक्स आखिर लग ही गया जिसमें आद्या ने अनुपमा की डायरी फाड़ कर रखी हुई थी। अनुज को गुस्सा तो बहुत आया और गुस्सा जाहिर भी करना चाहिए, और आद्या की अच्छे से क्लास भी लेनी चाहिए, वरना ये लड़की अनुपमा के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। अब इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है अनुज। अब ये प्यार से समझने वाली नहीं है, इसको थोड़ा डांटना और गुस्से से इसके साथ पेश आना चाहिए। आज जब श्रुति ने कहा कि अनुपमा की डिश जजेस को पसंद आएगी या नहीं, तो अनुज कैसे चिढ़कर बोला क्यों पसंद नहीं आएगी। उसका कहना कि हमको भी तो ये सब बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह अच्छा लगता है, तो जजेस को गुजराती डिश क्यों नहीं पसंद आएगी। आज तो श्रुति का मुंह देखने वाला था, कैसे वो अनुज को इतना खुश देखकर झल बुन रही थी। उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि अनुज इतना खुश क्यों हो रहा है। उधर आद्या का शुरू हो गया कि अच्छी तरह से मेहनत नहीं की तो डायरी भी खो दी, तो ऐसा तो होना ही था। अनुज का कहना कि डायरी खोई है, टैलेंट नहीं खोया।
खाना अनु बना रही है, डायरी नहीं। आज हमारी अनुपमा का विनर घोषित होना और अनुज का खुशी में झूम उठना बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके मुंह से ये सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई जब उसने कहा कि अनु ने कर दिखाया। आज अनुपमा का ये टैलेंट देखकर जो रूडली जजेस था वो भी खुश हो गया और कैसे उसने अनुपमा पर प्राउड फील किया। और सच में अनुपमा किसी का भी दिल जीत सकती है, चाहे वो कितना भी खड़ूस हो या कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो। आज तो जजेस ने भी खुश होकर अनुपमा को हिंदी में बात करने के लिए कहा। आज अनुपमा ने जो मैसेज महिलाओं के लिए दिया वो काबिले तारीफ़ है कि औरत को अगर एक मौका मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। बहुत ही मज़ा आया अनुपमा की ये बातें सुनकर। उधर तोशु का चेहरा देखकर साफ पता चल गया अब कि ये गुड़ पर मक्खियाँ बिन बिनाने के लिए तैयार हो रही हैं। आज अनुज की अनुपमा जीत गई। बस अब धीरे धीरे अनुज भी वापस अपनी अनु को जीत लेगा। वेल डन अनुपमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन माई रॉक स्टार। थू थू थू, किसी की नज़र ना लग जाए। ये बात तो सही है कुसुम जी कि अब प्यार की भाषा आद्या को समझ में आती ही नहीं है, नहीं समझने वाली। अब कुछ और तरीके से ही अपनी बात आद्या तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि सब चीजें चल रही है मगर आद्या की समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आद्या उसी डगर पे चल रही है, बट डेफिनेटली होपफुल है हम लोग, क्योंकि अनुपमा अब उसको हील कर रही है तो एक ना एक दिन कर ही लेगी। और बाकी आपने सही कहा कि बहुत बढ़िया मैसेज दिया है आज की एपिसोड ने, तो थैंक यू सो मच कुसुम जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से ज़िंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अनुपमा जीती। एपिसोड की शुरुआत हुई। जजेस का कहना रिजल्ट थोड़ी देर बाद बताएंगे। वाह श्रुति, आद्या, तुम कुछ भी कर लो, अनुज तो अपनी अनु की खुशी में ही खुश होगा। सेकेंड राउंड स्टार्ट। वाह, तुम्हारी डायरी तो भाड़ में चली गई। श्रुति का पूछना क्या लगता है, तो आद्या का कहना कुछ नहीं होने वाला। आद्या, अभी तुम्हारे मुंह पर जीत का तमाचा पड़ने वाला है। सारा को चोट लग गई। अनुपमा ने उसको समझाया पर उसने कहा मैं नहीं कर सकती। डिम्पी परेशान, साथ में काव्या भी। वनराज पाक की शांत बुत बने बैठे हैं। अनुपमा याद करने की कोशिश में क्या और पड़ता है। आद्या बहुत खुश। अनुज गया दवा लेने, अब शायद डायरी मिल जाए। लो, फटा हुआ पेज मिल ही गया अनुज को, अनु की डायरी का। अनुज भौचक्का रह गया देखकर। क्या बात है, बहुत अच्छा। अनुज को पता तो लगा कम से कम कि आद्या की हरकत है, वो सब समझ गया। अनु फिर भी उड़ेगी बिना पंख के आसमान में। अनुज आ गया दवाई लेकर, बहुत गुस्से में है। सेकेंड राउंड खत्म। बाकी फेवरेट डिश बनाई अनुपमा ने। अनुज बहुत गुस्से में है, फैसला लास्ट में ही सुनाया जाएगा। अब तीसरा राउंड। अनुज बहुत काबू में रखे है अपने को। गोल्ड पापड़ी बनाई अनुपमा ने, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। जजेस खाकर चले गए। अनुपमा परेशान। श्रुति का कहना अनुपमा गुजराती डिश बना रही है, पता नहीं जजेस को अच्छी लगेगी भी। उस पर तपाक से अनुज ने जवाब दिया, क्यों नहीं अच्छी लगेगी। फिर आद्या का कटाक्ष, उस पर अनुज का जवाब, डायरी खो सकती है, किसी का टैलेंट नहीं। कितना गुस्सा समेटे हुए है अपने में अनुज इस समय। रिजल्ट का समय आ गया। चाहने वालों की फिंगर क्रॉस। वनराज अकड़ में, पाखी उधेड़बुन में। बच्चे प्रे कर रहे हैं भगवान से। तोशु का तो क्या कहें, रुपयों पर पैनी नज़र। जजेस द्वारा अनुपमा की तारीफ बहुत अच्छा लगा। धड़कने तेज अनुपमा की। और खड़ूस जज द्वारा तारीफ बहुत अच्छी लगी। और वनराज की कुटिल मुस्कान। और खड़ूस जज मजाक भी कर लेता है। अनुपमा जोशी जीत गई, सब खुश, अनुज खुश। आद्या भौचक्की और श्रुति नॉर्मल। शाह हाउस में सभी लोग खुश हैं। पाखी भी खुश है कि अब पैसे मिलेंगे, पर वनराज शाह। अनुज खुश होकर क्लैपिंग कर रहा है और दोनों चुड़ैलें देख रही हैं। अनुपमा अपने में ही नहीं है, पुराना सपना याद कर रही है। अनुपमा को तोशु और वनराज की बातें याद आ रही हैं। अमेरिका का सफ़र भी उसको याद आता है। बहुत खुश है अनुपमा, और सबसे ज़्यादा हम सब लोग बहुत खुश हैं। खुशी के मारे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं सच में। और शेफ का कोट पहनाया गया और चेक देख कर रह गई अनुपमा। अनुज बहुत खुश है, बहुत खुश है। आद्या श्रुति का क्या कहें, ट्रॉफी अनुपमा के हाथों में। वाह। और खड़ूस जज का कहना, कुछ कहो,
और मैंने ट्रॉफी जीत ली, अनुपमा का कहना और खड़ूस जज का कहना हिंदी में बोलो। सबका धन्यवाद। अनुज की खुशी का ठिकाना नहीं, आद्या मरी जा रही है और जिम्मेदारी निभाती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, ये अनुपमा का कहना। अनुपमा के बोलने से अनुज भावुक और आद्या को पता नहीं क्या हो रहा है। आज मैं इस मंच पर जीती हूँ तो पूरा देश देख रहा है कि भारत की बेटी को एक मौका मिले तो पूरी दुनिया जीत सकती है। बहुत अच्छा बोला अनुपमा ने। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला, और सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, और बढ़िया आपने शायरी से ऑडियो की ओपनिंग की है। और आपने सही कहा है कि अनुपमा ने जो है आध्या के मुंह पे जीत की चपेट मार दी है। सही है, क्योंकि आध्या सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी जीत जाएगी, क्योंकि बच्ची है तो उसने यही सोचा होगा कि जैसे हमारे हाथ से हमारा हथियार छीन लिया जाए तो हम तो खेल ही नहीं पाएंगे, तो ये तो मम्मी तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। तो उसकी जो भी इच्छा रही होगी वो तो पूरी नहीं हुई। अनुपमा ने उससे आगे का कुछ बहुत बड़ा करके एक मिसाल कायम कर दी। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, आज के वीडियोस। कैसे लगे आपको एचएस कम्युनिटी की आवाज के ये रिव्यू, जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिव्यू भी एचएस कम्युनिटी के साथ शामिल हो तो आप मेंबर बनिए हमारे यूट्यूब चैनल का, एचएस कम्युनिटी का, और भेजिए ऑडियो इस नंबर पे। नंबर है 9833155523। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.